आम धारणा है कि राजपूत कभी युद्ध नहीं हारते हैं, वो पीठ नहीं दिखाते हैं, या तो युद्ध जीत कर आते हैं या जान देकर। अगर इसे सच्चाई की कसौटी पर देखें तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिनमें ये धारणा मिथक बन जाती है। 1191 की तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गुरी को हराया था। 1192 में फिर वही लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद तो राजपूतों के युद्ध मुगलों के साथ, सुल्तानों के साथ, मराठों के साथ युद्ध होते रहे, लेकिन किसी में जीत नहीं मिली। यह ऐतिहासिक तथ्य है। राजपूत युद्ध जीत कर लौटते थे या वीर गति को प्राप्त करते थे, ये हमेशा सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जैसे महायोद्धा जिन्हें प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वो दूसरी लड़ाई हारे थे और उन्हें पकड़ा गया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को वीर गति प्राप्त नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप को भी हल्दी घाटी में अकबर से हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें भी चेतक घोड़े पर सवार होकर भागना पड़ा था। औरंगजेब के ज़माने में महाराजा जसवंत सिंह थे, उन्हें भी हार स्वीकारनी पड़ी थी। तो यह पूरी तरह से मिथक है कि राजपूत या तो युद्ध जीतते थे या वीरगति प्राप्त करते थे। एक दूसरा मिथक यह है कि राजपूत जिसे वचन देते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं और किसी को धोखा नहीं देते। इसकी मिसाल भी हमें इतिहास में नहीं मिलती है, बल्कि इसके उलट एक मिसाल है। यह बड़ा ही दर्दनाक उदाहरण है। दारा सिकोह की पत्नी नादिरा ने 1659 के आसपास राजस्थान के राजा स्वरूप सिंह को अपने स्तन से पानी फेर दूध के तौर पर पिलाया था। नादिरा ने उन्हें अपना बेटा माना था। कहा जाता है कि उसी नादिरा को स्वरूप सिंह ने धोखा दिया। नादिरा के बेटे सुलेमान सिकोह को स्वरूप सिंह ने औरंगजेब के कहने पर मारा था। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि राजपूत जो वचन देते हैं उसे निभाते ही हैं। बाबर का कहना था कि राजपूत मरना जानते हैं पर जीतना नहीं जानते। इतिहास कभी मिथकों को सच साबित करने का कोशिश नहीं करता और ना ही मिथकों का आधार पर बात करता है। सच यह है कि इतिहास हमेशा मिथकों से हटकर बात करता है। मिथक तो गढ़े जाते हैं और उसे जनमानस में बैठाया जाता है। राजपूत चूंकि शासक वर्ग था, इसलिए मिथक का बनना हमें चौंकाता नहीं है। आधुनिक भारत के निर्माण में भी राजपूतों की कोई ऐसी भूमिका नहीं रही। अगर हम आज़ादी की लड़ाई की बात करें तो राजपूतों की कोई ऐसी भूमिका नहीं थी, बल्कि राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था। जितने राजा थे उनमें से 2-4 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। लक्ष्मीबाई भी तो आखिर में अंग्रेजों के खिलाफ आई। पहले तो लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से समझौते करने की कोशिश की थी। बात नहीं बनी तो उन्होंने संघर्ष की राह चुनी। लक्ष्मीबाई शुरू से बागी नहीं थी। हमने रूपक तैयार किए हैं कि लक्ष्मीबाई ने बहादुरी दिखाते हुए देश के लिए अपनी जान तक को दांव पर लगा दिया। ये सब रूपक आज़ादी की लड़ाई के दौरान गढ़े गए थे। दरअसल सभी राजा अपने अपने राज के लिए लड़ रहे थे। जाहिर है उस वक्त देश की कोई अवधारणा भी नहीं थी। हम जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ या वीर नहीं कह सकते। हम न तो राजपूतों को वीर कह सकते हैं और ना ही ब्राह्मणों को विद्वान। सबका अपना निजी स्वार्थ होता है और उसी आधार पर शासक काम करता है। जातियों से जुड़ा मिथक हकीकत से काफ़ी दूर होता है और इन मिथकों के लिए इतिहास में कोई जगह नहीं है। मेडिकल साइंस की दुनिया में अब डीएनए जैसी चीज़ सामने आई है। भारत में कोई शूद्र हो, ब्राह्मण हो या राजपूत, 98% के खून एक जैसे हैं। 1-2% लोगों के अलग हो सकते हैं। राजपूती खून और सुविधा की बात बिल्कुल बेमानी है। राजपूतों के मुगलों से संबंध रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कोई एक जाति तो राजपूत बनी नहीं, कई जातियां राजपूत बनी थी। राजपूत कई जातियों का समावेश है। मिक्सचर ऑफ ब्लड और नस्ल तो शुरू से ही रहे हैं। ये प्रक्रिया तो अब भी चली आ रही है और हमें तो इस पर गर्व करना चाहिए। राजपूतों की एक खूबी हम इस रूप में रेखांकित कर सकते हैं कि उन्होंने वीरता की संस्कृति को स्थापित किया। राजपूतों ने मुगलों की संस्कृति को प्रभावित किया। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।